दोस्तों इस बार चांद ग्रहण रमज़ान के महीने में आ चुका है। रमज़ान में एक ऐसा खतरनाक चांद ग्रहण लगने वाला है जो 3 मार्च 2026 को होगा। इसका इंतहाई वक्त, इसका शुरुआती वक्त और इख्तिताम, एक एक नुक्ता, एक एक चीज़ बताऊंगा। माह रमज़ान में चांद ग्रहण एक क़यामत की निशानियों में से है। रब्बे करीम माह रमज़ान के महीने में अपनी निशानियां ज़ाहिर करता है, जिसमें से कई सौ सालों बाद रमज़ान के महीने में चांद ग्रहण लगा है। और रमज़ान में चांद ग्रहण एक खतरे की घंटी है हर इंसान के लिए। दोस्तों ये ग्रहण पूरी दुनिया को हिला के रख देगा। ये ग्रहण पूरी दुनिया पर बहुत से मनफी असरात लेकर आएगा। ये वो ग्रहण है, ये वो वक्त है जिसका इंतजार बहुत सारे मज़ाहिब में किया जा रहा था। सदियों के बाद, दहाइयों के बाद इस किस्म का टाइम आता है। इसको यूटिलाइज कीजिएगा। दोस्तों बात तो हम करेंगे चांद ग्रहण की, लेकिन इस चांद ग्रहण की इस वीडियो के बारे में अगर बात की जाए और ये कहा जाए कि ये इस सदी का सबसे ज़्यादा अहम तरीन टॉपिक है जिसके ऊपर अभी हम गुफ्तगू करने जा रहे हैं, अगर ये कहा जाए कि ये आपकी ज़िंदगियों पे सबसे ज़्यादा असरअंदाज होने वाली वीडियो है जो अभी हम करने जा रहे हैं। बज़ाहिर तो बात हम चांद ग्रहण की करेंगे, लेकिन चांद ग्रहण के इम्पैक्ट इस वक्त किस तरफ जा रहे हैं, ये आपकी ज़िंदगियों को बदल सकता है। ये आपकी पूरी ज़िंदगी में एक तलातुम पैदा कर सकता है। इस सारी वीडियो की तफसील बयान करने से पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर ले और बेल आइकॉन को पुश करके ऑल की ऑप्शन को सिलेक्ट कर लें। इसके अलावा वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर किया करें और अपनी मोहब्बत का एहसास हम तक ज़रूर पहुंचाते रहें। लेकिन सबसे पहले जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि ये वीडियो जो हमने शुरू में कहा कि इस सदी की सबसे ज़्यादा अहम वीडियो है, तो दोस्तों इसमें आखिर कुछ तो हकीकत होगी। इस चांद ग्रहण को, ये जो आ रहा है, इसको सिर्फ चांद ग्रहण मत समझिएगा। ये चांद ग्रहण कई सालों में, कई दहाइयों में कहीं एक बार होता है। जहां इस चांद ग्रहण से समंदरों में तुग़यानी आती है, वहां रूह की गहराइयों में तूफान बर्पा हो जाता है। जहां इस चांद ग्रहण से दुनिया के ऊपर इम्पैक्ट आते हैं, वहां रूहानियत, वजदानियत और मारिफत के खजाने उबलना शुरू हो जाते हैं। ये ग्रहण इतना अहम है कि ये आपको आपके खालिक के करीब ले जाएगा। वो तमाम दुआएं जो अर्श इलाही तक नहीं पहुंची, वो तमाम दुआएं जो कबूलियत का दर्जा हासिल नहीं कर सकी, मुस्तजाब होंगी। आपकी दुआओं का सिला आपको मिलेगा इंशाल्लाह। ये ग्रहण इतना अहम है कि ये रूहानियत से जुड़े लोगों के लिए मेराज साबित होगा। ये ग्रहण इतना अहम है कि रूहानियत के वो शोबे जो कि बड़े मुश्किल समझे जाते हैं, और मुझे इस वक्त का बड़ा इंतजार था। ये वक्त बहुत बड़े बड़े पैगामात लेकर आ रहा है। इंतहाई नायाब और इंतहाई शिद्दत से भरा हुआ ग्रहण है ये। हालांकि ये पार्शल ग्रहण है, लेकिन अपना इम्पैक्ट डालेगा। हालांकि इस वक्त आपको चांद रोशन नजर आएगा, लेकिन अपना इम्पैक्ट डालेगा। और जैसे मैंने अर्ज किया कि 15 दिन पहले इसके असरात शुरू हो जाते हैं, 15 दिन बाद ख़त्म हो जाते हैं, 45 दिन ज़्यादा से ज़्यादा हो सकते हैं। ये ग्रहण 2.5 साल तक असर रखेगा। आने वाले सालों में लगने वाले तमाम ग्रहण इसके शैडो के नीचे होंगे। आने वाले वक्त में जितनी कामयाबियां लोगों को मिलनी है, उसकी चाबियां इस ग्रहण में पड़ी हुई हैं। रमज़ान जिसे रहमतों और बरकतों का महीना कहा जाता है, जिसे तहारत वाला, पाक और पाकीज़ा महीना कहा जाता है, इस महीने में चांद ग्रहण का लगना क़यामत की निशानियों में से एक निशानी है। ये किस वक्त लगेगा, एक एक चीज़ आपके हवाले करूंगा और इससे बचने के लिए एहतियाती तदाबीर भी आपके हवाले करूंगा। आपने इस दिन के अंदर 3 काम लाजमी करने हैं। जितनी जल्दी कर सकते हैं उतना ही बेहतर होगा, यानी जितनी जल्दी हो सके ये 3 काम कर लीजिए। इस चांद ग्रहण के जितने भी मनफी असरात आप पर, आपकी दुकान पर, आपके कारोबार पर, आपकी औलाद पर, आपके घर बार पर, तमाम के तमाम असरात ख़त्म करना चाहते हैं, अल्लाह की हिफाजत में जाना चाहते हैं, बड़ी से बड़ी परेशानियों से निजात चाहते हैं, तो चांद ग्रहण से बचने के लिए 3 काम लाजमी करना। दोस्तों रमज़ान चूँकि बरकत वाला महीना है, जिसमें चांद ग्रहण का लगना हमारे लिए दलील है कि अभी भी अपने रास्ते पर आ जाएं। माह रमज़ान जिसमें कुरान पाक नाजिल हुआ, इस महीने में भी चांद ग्रहण लग रहा है। दोस्तों ज़रा गौर कीजिए, यानी कि ये चांद ग्रहण लगने के बाद तमाम की तमाम दुनिया हिल कर रह जाएगी। तमाम दुनिया के मौशी हालात बिगड़ने वाले हैं, तमाम दुनिया की सियासी हालत बिगड़ने वाली है। अल्लाह वालों का कहना है कि हर इंसान पर इसका वाज़ेह असर पड़ेगा। आप किसी भी सितारे से ताल्लुक़ रखते हैं, आप एक्वेरियस से हैं, आप कैप्रिकॉर्न से हैं, आप एरीज से ताल्लुक़ रखते हैं, आपका सितारा किसी भी महीने में आता है, लेकिन ये चांद ग्रहण जो रमज़ान के महीने में लगने वाला है, ये तमाम सितारों के अफराद को हिला कर रख देगा। अगर आप इसके तमाम मनफी असरात से बचना चाहते हैं, इस चांद ग्रहण के होने वाले ज़वाल से बचना चाहते हैं, इस दुनिया की तबाही और बर्बादी में अल्लाह की हिफाजत में जाना चाहते हैं, अल्लाह की निशानियों में अल्लाह को राज़ी करना चाहते हैं, तो आज ये 3 काम मैं आपके हवाले करने जा रहा हूँ। ये आपने बताए गए तरीके और तरतीब और तादाद में पढ़ने हैं। दोस्तों ये इस साल का पहला चांद ग्रहण होने वाला है, क्योंकि इससे पहले जो ग्रहण हुआ गुज़िश्ता बरसों में, जो कि अनहोनी थी, क्योंकि इतने पाक महीनों में ग्रहण का लगना हमारे लिए बहुत बड़ी दलील थी। और आज माह रमज़ान में दोबारा चांद ग्रहण का लगना हमारे लिए एक अलर्ट है। हमें खबरदार होना चाहिए, हमें अपने अमाल को दुरुस्त करना चाहिए। अल्लाह का बार बार अपनी निशानियां जाहिर करना इस बात की दलील है कि अल्लाह अपनी उम्मत से नाराज़ है। खुदारा अल्लाह को राज़ी करने के लिए ये 3 काम आपने लाजमी करने हैं। हो सके तो आज ही कर लो, जितना जल्दी हो सकता है कर लो। अगर आज ही अपनी तैयारी कर लोगे, ये 3 अमाल कर लोगे, तो चांद ग्रहण के तमाम मनफी असरात से हिफाजत में चले जाओगे।
آپ نے اس عمل کو خود بھی کرنا ہے اور کم از کم 3 7 یا 11 افراد تک شیئر بھی کرنا ہے۔ منہ زبانی بتائیں، ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ امت مسلمہ تمام مسلمان بہن بھائی اس وظیفے کو، ان 3 کاموں کو زیادہ سے زیادہ کریں، اللہ کی ناراضگی کم ہو اور چاند گرہن کے جو اثرات ہمارے ملک پاکستان یا دنیا کے کسی بھی کونے پہ ختم ہو جائیں۔ دوستو یہ چاند گرہن آپ کو کھلی آنکھوں سے بڑے بڑے معجزات دکھانے والا ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ سب سے پہلے اپنی حفاظت کریں، اپنی اولاد کی حفاظت کریں۔ جو بہنیں اور بیٹیاں حاملہ ہیں، پریگننٹ ہیں، ان سے میری گزارش ہے کہ وہ ان ایام میں جتنا ہو سکے صدقہ خیرات کریں۔ ان ایام میں ہر انسان کا چڑچڑا پن بڑھ جائے گا۔ چڑچڑے پن سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ اپنے لب و لہجے کو نرم کریں، جھکنا سیکھ لیں، غلط بات کو، اپنے غصے کو یا کسی بھی لڑائی جھگڑے کو اگنور کرنا سیکھیں۔ اس مشکل وقت میں چاند گرہن کے اس ایام کے اندر عورتیں سیدھا لیٹیں، جو حاملہ ہیں وہ جتنا ہو سکے سیدھا لیٹ کر سوئیں۔ سیدھا لیٹ کر سونے سے ان کے حمل پر انشاءاللہ کسی بھی طرح کا اثر نہیں ہوگا۔ جو لوگ دکان دفتر کاروبار پر جاتے ہیں، جتنا ہو سکے اپنی دکان پر بیٹھ کر صدقہ خیرات کریں، اور جو میں آپ کو اسم اعظم بتانے جا رہا ہوں اس اسم اعظم کو جتنا ہو سکے پڑھتے چلے جائیں۔ انشاءاللہ جہاں تک گرہن کے بہت سے منفی اثرات ہیں، وہاں آج میں آپ کو اللہ والوں کے بتائے ہوئے وہ 3 اعمال بتاؤں گا جنہیں کرنے کے بعد چاند گرہن کے تمام برے اثرات سے آپ اللہ کی حفاظت میں چلے جائیں گے۔ یقین کیجئے گا یہ چاند گرہن بہت سے لوگوں کو تباہ و برباد کرنے والا ہے۔ آج جس نے بھی چھوٹی سی غلطی کوتاہی کر دی، دوستو اگر یہ وقت ہاتھوں سے نکل گیا نا چاند گرہن سے پہلے اور آپ نے یہ 3 کام نہ کیے تو پچھتاوے کے ذمہ دار آپ خود ہوں گے۔ میں نے اپنا حق ادا کیا، میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ رمضان میں گرہن لگنے والا ہے اور یہ پوری دنیا کے لیے آزمائش ہے، پوری دنیا کے لیے اللہ کی حفاظت کو طلب کرنے کے لیے، اللہ سے گناہوں کی بخشش کے لیے، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے آپ کے پاس ایک سنہری موقع ہے۔ آپ نے اس چاند گرہن کے دن میں یہ 3 کام کرنے ہیں اور 3 کام جو شخص کر لے گا وہ اور اس کی اولاد اللہ کی حفاظت میں چلے جائیں گے۔ جس گھر میں کیا جائے گا اس گھر کی حفاظت بھی فرشتے فرمائیں گے اور آپ کے گھر کی تمام تنگ دستیاں، بیماریاں، پریشانیاں، رکاوٹیں، بندشیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گی۔ آپ نے چاند گرہن کے دوران کیا اعمال کرنے ہیں، ایک ایک نقطہ، ایک ایک چیز آپ کے حوالے کروں گا۔ اس سے پہلے جو لوگ درود پاک کی اجتماعی دعا میں شامل ہونا چاہتے ہیں، آج درود پاک کی دعا میں شامل ہونا لازمی ہے۔ درود پاک کی اجتماعی دعا میں چاند گرہن سے بچنے کے لیے خصوصی دعا کروائی جائے گی۔ آپ نے 10 بار درود پاک پڑھ کر کامنٹس میں اپنا نام ضرور لکھنا ہے، آپ کا نام دعا میں انشاءاللہ شامل ہو جائے گا۔ اجتماعی دعا میں لاکھوں لوگ شرکت کرتے ہیں، پتہ نہیں کون اللہ کا نیک ولی ہے، کون اللہ کا نیک بندہ ہے جس کی برکت اور فضیلت سے ہم سب کی دعائیں قبول ہو جائیں۔ ضروری یہ ہے کہ آپ نے یہ وظیفہ، یہ 3 کام لازمی کرنے ہیں۔ اگر آپ چاند گرہن کے اثرات سے خود کو، اپنے کاروبار کو، اپنی اولاد کو، اپنی آنے والی منزل کو بچانا چاہتے ہیں تو دوستو پھر یہ 3 کام لازمی کریں۔ یہ چاند گرہن کب لگے گا، کس وقت لگے گا، ایک ایک چیز آپ کے حوالے کر رہا ہوں، توجہ کیجیے گا۔ آپ نے ویڈیو کو بالکل بھی سکپ یا کاٹ کر نہیں دیکھنا۔ وظیفے کی کوئی بھی خاص بات آپ سے مس ہو گئی تو وظیفہ فائدہ نہیں دے گا، اس لیے آپ نے اس ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے تاکہ اب اس عمل کا فائدہ حاصل کر سکیں۔ یہ چاند گرہن کوئی معمولی گرہن نہیں ہے، پوری دنیا پر بڑے منفی اثرات ڈالے گا۔ ان سے بچاؤ کے لیے 3 کام کرنے ہیں، آپ جتنا جلدی ہو سکے پڑھ لو۔ آج پڑھ لو، رات کو پڑھ لو، صبح پڑھ لو۔ باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ مختصر اور آسان سا درود صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں تو وہ سب سے بہتر ہے۔ کوئی سا بھی درود پاک آپ نے 3 بار پڑھ کر آغاز کرنا ہے۔ 3 بار درود پاک پڑھنے کے بعد اب آپ نے سب سے پہلے نیت کرنی ہے کہ آپ خود کو، اپنی اولاد کو، اپنے کاروبار کو، اپنے گھر بار کو، اپنی تمام کی تمام قریبی اشیاء کو اللہ کی حفاظت میں دیکھنا چاہتے ہیں۔ جو بے اولاد ہیں اولاد کے لیے پڑھ لیں، نوکری کے لیے پڑھ لیں، شادی کے لیے پڑھ لیں، قرض کی دلدل سے نجات کے لیے پڑھ لیں۔ جس کے جو مسائل ہیں، جتنی پریشانیاں ہیں، نیت کرنے کے بعد آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ تعوذ اور تسمیہ پڑھنے سے کیا ہوگا، جب آپ اللہ کے نام سے کوئی بھی عمل شروع کرتے ہیں تو اس میں خیر و برکت، سلامتی آپ کا مقدر ہو جاتی ہے۔ تعوذ تسمیہ پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے نمبر پر جو کام کرنا ہے وہ ایک اسم مبارک کو پڑھنا ہے۔ یہ اسم مبارک آپ کی چاند گرہن سے حفاظت کرے گا۔ یہ اللہ والوں کے اعمال ہیں۔ صرف اتنا چاہتا ہوں کہ آپ نے جتنی جلدی ہو سکے یہ 3 کام کرنے ہیں۔ آپ نے سب سے پہلے اللہ کا ایک اسم مبارک یا فتاح کو پڑھنا ہے۔ آنکھوں کو بند کر کے توجہ کے ساتھ، خلوص نیت کے ساتھ آپ نے اس یقین سے پڑھنا ہے کہ اگر گرہن لگانے والی ذات رب کی ہے تو ہمیں بخشنے والی ذات بھی رب کی ہے۔ اگر آزمائشیں رب کی طرف سے ہیں تو کامیابیاں بھی رب کی طرف سے ہیں، اور ان کا ازالہ بھی، ان کی حفاظت، ان سے بچاؤ بھی اللہ کی ہی طرف سے ہے۔ آپ نے یا فتاح کو پڑھنا ہے۔ یا فتاح رب کریم کا وہ صفاتی نام ہے جس کی قسم اللہ نے خود کھائی ہے۔ یہ چاند گرہن کے وقت کیوں پڑھا جاتا ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے صرف ایک نام یا فتاح ایسا ہے جس کی قسم اللہ نے خود کھائی ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ قسم ہے مجھے اپنے اس نام یا فتاح کی، جو بندہ یا فتاح پڑھ کر اپنے رب سے جو بھی مانگے گا، میں رب اس بندے کی ہر حاجت کو پورا کروں گا۔
हर परेशानी को दूर करूंगा, हर रुकावट और बंदिश से निजात दिलाऊंगा। आपने माह रमज़ान का चांद ग्रहण लगते ही जितनी जल्दी हो सके आपने 21 बार या फत्ताहू को पढ़ना है। इस नाम को यकीन कामिल के साथ जो बंदा पढ़ लेगा, ये चांद ग्रहण जो कि पूरी दुनिया को तबाह बर्बाद कर रहा है या इसके असरात हमारे लिए बहुत सी नाकामियां, तबाहियां, बर्बादियां, मुश्किलात लेकर आएंगी, लेकिन या फत्ताहू पढ़ते साथ ही आपकी मुश्किलात, आपकी परेशानियां अल्लाह की तरफ से खत्म हो जाएंगी। आपने या फत्ताहू को पहला काम जो सबसे पहले जरूरी है, आपने इसको 21 बार पढ़ना है, 21 टाइम्स पढ़ना है। अब दोस्तों इसको पढ़ना किस तरीके से है, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, तवज्जो कीजिएगा। या फत्ताहू 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 या फत्ताहू। अब दोस्तों मैंने आपके सामने गिनकर 21 बार इसको पढ़ा, कितना वक्त लगा? दोस्तों मेरा आपको या फत्ताहू पढ़ के सुनाने का एक और मकसद है। मेरे वो बुजुर्ग हजरात, मेरे वो माँ बाप, मेरे वो बड़े बूढ़े जो या फत्ताहू का जिक्र नहीं कर सकते या जिनकी जुबान पर कुरानी लफ्ज़ चढ़ते नहीं हैं, जो खुद तो पढ़ सकते हैं, वो सबसे बेहतर है। अगर ये अमल खुद नहीं कर सकते तो आपने वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक सुन लेना है। इंशाअल्लाह ये वीडियो मुकम्मल सुनने वाले पर भी माह रमज़ान के ग्रहण के तमाम असरात इंशाअल्लाह खत्म हो। ये अमल बताए गए तरीके से जैसे मैं पढ़ रहा हूँ आप सुन लें, आपको सुनने से भी फ़ायदा हो जाएगा। लेकिन जो पढ़ सकते हैं उनके लिए पढ़ना ज़रूरी है। या फत्ताहू को 21 बार पढ़ते दौरान आपने दाएं और बाएं कंधे पर नजर मारनी है। या फत्ताहू पढ़कर दाएं कंधे पर नजर मारी, या फत्ताहू पढ़कर बाएं कंधे पर नजर मारी। इस तरह दाएं और बाएं कंधे पर नजर मारते चले जाएं, क्योंकि दोनों कंधों पर फरिश्ते मौजूद हैं। जब फरिश्ते नेकी और बदी का फरिश्ता या फत्ताहू का नामा अमाल लेकर अल्लाह के सामने पेश होगा और फरिश्ता अल्लाह को बताएगा कि तेरे बंदे ने चांद ग्रहण से बचने के लिए या फत्ताहू को पढ़ा है, तो अल्लाह फरिश्तों से कहेगा कि ऐ फरिश्तों गवाह हो जाओ, मैं इस बंदे से राजी हूँ। इसे चांद ग्रहण के तमाम असरात से बचाना आपकी जिम्मेदारी है। फिर फरिश्ते गैब से आपकी हिफाजत करेंगे, आपकी औलाद की हिफाजत करेंगे। आप हामला हैं तो आपके होने वाले बच्चे की हिफाजत करेंगे, आपकी औलाद की, आपके कारोबार की, आपकी नस्लों की हिफाजत फरिश्ते करेंगे। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि आपने या फत्ताहू को एक एक नुक्ता बताए गए तरीके से पढ़ना है। अब दोस्तों आपका एक काम तो हो गया, अब आपने दूसरा काम जो करना है वो काम ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह को पढ़ना है। ये कुरानी आयत आजमाइशों से निजात के लिए पढ़ी जाती है। हदीस की रोशनी में है कि अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर आप पर कोई आसमानी या ज़मीनी आजमाइश आती है, जलजले आते हैं, ग्रहण लगता है, परेशानियाँ आती हैं, मुसीबतें आती हैं, तो आप जितना हो सके इस्तग़फ़ार करें। यह हदीस की रोशनी में है। आज मैं आपको अल्लाह वालों के अमाल बता रहा हूँ, इसलिए आपने ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह को यकीन से पढ़ना है। बस आपने अल्लाह पर यकीन करके इस अमल को पढ़ना है और अपनी औलाद को, अपने कारोबार को, अपनी नस्लों को अल्लाह की हिफाजत में पहुंचाना है। वरना ये चांद ग्रहण बड़ी मुसीबतें लेकर आएगा, बड़ी परेशानियां लेकर आएगा। जो लापरवाही करेंगे वो फिर माह रमज़ान के बाद खुद नतीजा देख लेंगे कि उनकी गलती का, उनकी छोटी सी लापरवाही का, उनके ये 3 काम ना करने के कितने नुकसानात उनको देखना पड़ेंगे। अल्लाह वालों मेरा क्या फ़ायदा है, मैं तो खुद भी पढ़ लेता। आपको बताने का मकसद ये है और कहने का मकसद ये है कि आपने इस अमल को, इन 3 कामों को खुद भी पढ़ना है और इस वीडियो को कम से कम 3, 7 या 11 बंदों तक शेयर जरूर करना है। मुंह जुबानी बताएं, वीडियो को शेयर करें, वो आपकी मर्जी है, ताकि जितना हो सके माह रमज़ान में इस खतरनाक चांद ग्रहण से पूरी उम्मत मुस्लिमा अल्लाह की हिफाजत में आ जाए। अब आपने दूसरे नंबर पर जो अमल करना है वो ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह है, हदीस की रोशनी से करना है। अब दोस्तों आपने इस अमल को करना किस तरीके से है, कितनी बार पढ़ना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, तवज्जो कीजिएगा। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह को आपने अपने हाथों की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने सिर्फ 11 बार पढ़ना है, 11 टाइम्स पढ़ना है, जिसके लफ्जी माना है ना नेकी करने की ताकत है, ना गुनाह करने की हिम्मत, मगर अल्लाह की तौफीक। आपने ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह को अपने हाथों की उंगलियों पर या तस्बीह के दानों पर सिर्फ 11 बार पढ़ना है। नदामत के साथ पढ़ना है, शर्मिंदगी के साथ पढ़ना है और दिल से सच्ची तौबा करते हुए पढ़ना है कि या अल्लाह, अगर हमारे गुनाहों की वजह से तू नाराज है, गुनाहों की वजह से ये आजमाइशें हैं, पहले भी खतरनाक चांद ग्रहण का लगना और अब माह रमज़ान के महीने में, इन पाक महीनों में तेरी आजमाइशों, तेरी निशानियों का जाहिर होना इस बात की दलील है कि तू हमसे नाराज है। हम ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़कर तुझसे अपने गुनाहों की तौबा तलब करते हैं। बेशक हम गुनाहगार हैं, लेकिन तू तो रहमान है, तू रहीम है, तू करीम है, तू बख्शने वाली ज़ात है। आज ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ने पर हमारे सगीरा और कबीरा गुनाहों को बख्श। ये है वो दूसरा काम जो आपने 3 मार्च 2026 को जितनी जल्दी हो सके करना है। ये ना कहिएगा कि कल पढ़ लूंगा, परसों पढ़ लूंगा, जितनी जल्दी पढ़ सके उतनी जल्दी फ़ायदा हो जाएगा। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह को 11 बार पढ़कर आपने दाएं और बाएं कंधे पर नजर मारनी है। 11 बार ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ने के बाद अब तीसरा काम, ये हर सितारे के लिए जरूरी है, क्योंकि चांद ग्रहण जब निकलेगा तो हर बुर्ज पर असर रखेगा, चाहे वो एक्वेरियस है, एरीज है, कैप्रिकॉर्न है,
कोई भी आपका सितारा है, 12 सितारे आपका कोई भी सितारा है, आपने ये तीसरा काम ज़रूर करना है। अगर आप अपने रिस्क को बचाना चाहते हैं, अगर आप बेरोज़गार हैं तो रोज़गार मिल जाएगा। अगर आप कुछ ना कुछ काम करते हैं, कारोबार की हिफाजत के लिए पढ़ लो, कारोबार में मज़ीद तरक्की उरूज कामयाबी के लिए पढ़ लो। ये तीसरा काम रिस्क के हवाले से है। जो लोग अपनी रिस्क की वजह से परेशान हैं, वो माह रमज़ान के इस चांद ग्रहण के खसूसी अयाम में ये तीसरा काम सूरह कौसर को लाजमी पढ़ लें। सूरह कौसर अल्हम्दुलिल्लाह हर किसी को ज़ुबानी आती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शअनियका हुवल अब्तर। दोस्तों, सूरह कौसर को अपने हाथों की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने 7 बार पढ़ना है, 7 टाइम्स पढ़ना है, और 7 बार पढ़ते दौरान जितना हो सके अल्लाह करीम से रिस्क और दौलत मांगते चले जाएं। इंशाअल्लाह आप जितना रिस्क मांगेंगे अल्लाह गैबी खजानों से अता फरमाएगा। रिस्क इतना आएगा कि दोबारा कभी किसी के सामने झुकना नहीं पड़ेगा। ये चांद ग्रहण वाले हफ्ते में रिस्क की हिफाजत के लिए आपने सूरह कौसर को पढ़ना है। रिस्क में बरकत और वसअत के लिए भी सूरह कौसर को 7 बार पढ़ना है, और आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ इसको पढ़ना है। बताए गए तरीके और तरतीब से पढ़ना है। ये है वो 3 काम जो आपने चांद ग्रहण के वक्त करने हैं। माह रमज़ान को ग्रहण लगने वाला है। इस पाकीज़ा, इस बरकत व अज़मत वाले महीने को ग्रहण लगने वाला है। लेकिन जिस घर में ये 3 काम कर लिए जाएंगे, उस घर का एक एक फ़र्द अल्लाह की हिफाजत में चला जाएगा इंशाअल्लाह। आपने ये 3 काम करने के बाद जो चौथा काम करना है वो हस्बे तौफीक जितना हो सके सदका खैरात करें, क्योंकि सदका बलाओं को टालता है, मुश्किलात परेशानियों को ख़त्म करता है। अगर आपके पास 10 रुपए की तौफीक है तो 10 रुपए सदका करें। जब तक चांद ग्रहण ख़त्म ना हो जाता, रोज़ाना की बुनियाद पर सदका खैरात करते रहें। सदका आपकी तरफ से आने वाले उन तमाम मसाइल को ख़त्म कर देता है जिनको ना आप जानते हैं ना मैं जानता हूँ। इसलिए सदका खैरात खुले दिल से करना चाहिए, अपनी तौफीक के मुताबिक करना है। और आखिर में यह वजीफ़ा मुकम्मल होते साथ ही आपने एक बार माह रमज़ान मरहबा कॉमेंट्स में लाजमी लिखना है। इंशाअल्लाह माह रमज़ान की बरकतों के सदके अल्लाह इस चांद ग्रहण के तमाम मनफी असरात को हमेशा के लिए ख़त्म फरमा देगा। इंशाअल्लाह माह रमज़ान की बरकतों के सदके अल्लाह इस चांद ग्रहण के तमाम मनफी असरात को हमेशा के लिए ख़त्म फरमा देगा और पूरी उम्मत मुस्लिमा की हिफाजत हो जाएगी इंशाअल्लाह। दोस्तों, वजीफ़ा मुकम्मल करने के बाद आखिर में अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका पर उतना ही दरूद पाक लाजमी पढ़िएगा जितना आपने इस अमल के शुरू में पढ़ा। ये 3 अमाल, ये 3 काम करना बहुत ज़रूरी है। ये 3 काम करने के बाद दरूद पाक पढ़े। दरूद पाक पढ़े बगैर वजीफ़ा बिल्कुल भी कामयाब नहीं होता। और ख़ुसूसन मेरी वो बहनें जो हामला हैं, वो हाथ में ग्रहण के वक्त कैंची छुरी ना लें। अपने हाथ से आग ना जलाएं तो बेहतर है। तीखी खट्टी चीज़ें ना खाएं तो बेहतर है। इंशाअल्लाह अल्लाह उनकी हिफाजत फरमाएगा। अब दोस्तों, जितना हो सके मिर्च मसाले चटपटी चीज़ें इस ग्रहण के वक्त तो कम से कम खाई जाएं, और जैसे ही ग्रहण ख़त्म हो तो इंसान कुछ देर के लिए ताज़ा हवा में चला जाए। इंशाअल्लाह तमाम चीज़ों से अल्लाह की पनाह में होगा। इस ग्रहण का सदका हस्बे तौफीक मछली, हस्बे तौफीक गोश्त और हस्बे तौफीक सफ़ेद चीज़ का है। सच्चे ख्वाबों, रूहानी ताकतों और शिफायाबी का अमल इतना तेज़ हो जाएगा कि दुनिया देखेगी। ये चांद ग्रहण परेशानियों, दुश्वारियों, मुश्किलात, नाउमीदियों और मसाइल के दरवाजे बंद करने के लिए इंतहाई अहम है। दोस्तों, पहले ज़रा बात कर लें कि ये चांद ग्रहण कब हो रहा है, फिर इसके ऊपर बात करते हैं कि इसके इम्पैक्ट क्या क्या होंगे। लेकिन पहले आपको टाइम बताना भी ज़रूरी है। तो दोस्तों, ये चांद ग्रहण जो लग रहा है, ये चांद ग्रहण साइंसदानों के मुताबिक 3 मार्च 2026 को मुकम्मल होगा, जिसका मतलब है कि चांद ज़मीन के साए में जुज़वी तौर पर छुप जाएगा। ये ग्रहण पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 9:23 पर वो मनहूस साया चांद को अपनी लपेट में लेना शुरू करेगा। ये वो वक्त है जब आपने दुनियावी काम छोड़कर अपने रब की तरफ रुजू करना है। दोस्तों, वो लम्हा जब ज़मीन की हिफाजती ढाल सबसे कमज़ोर और चांद सबसे ज़्यादा खूनी सुर्ख होगा, वो रात 11:25 से लेकर 11:40 तक होगा। यही वो 15 मिनट हैं जब कायनात के तमाम खुफिया दरवाजे खुले होंगे। और दोस्तों, ये ख़त्म कब होगा? ये रात 2:24 पर साया हट जाएगा, लेकिन अपने पीछे एक बदली हुई दुनिया छोड़ जाएगा। यानी पाकिस्तान में ये मुकम्मल ग्रहण तो नहीं देखा जाएगा, लेकिन इसका कुछ हिस्सा देखा जाएगा। पाकिस्तान में सिंध और कोयटा में ये ग्रहण देखा जाएगा। अब दोस्तों, वीडियो लंबी हो गई है, इसको सम अप करते हैं। 4 बुरूज 12 में से जिनके ऊपर इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट होने जा रहा है, मैं सिर्फ उनके नाम बता देता हूँ। जेमिनाई, वर्गो, सेजिटेरियस और पाइसिस 4 बुरूज ऐसे हैं जिनके ऊपर इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट सीक्रेट एंड मोस्ट पावरफुल असर होने जा रहा है। दोस्तों, इस ग्रहण को ज़ाया मत करें। मैं बार बार कह रहा हूँ कि अमूमन हमारे यहाँ ग्रहण समझा जाता है कि मनफी है, अमूमन समझा जाता है कि इसके साथ मसाइल हैं। इस वक्त को ज़ाया मत कीजिए। इस वक्त में अपने आप को अगर आपने अल्लाह के करीब कर लिया, जिस तरह सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज खसूफ या नमाज कसूफ, जिसको नमाज आयात भी कहते हैं, उसका हुक्म दिया है, वो कर लिया। अपने आप को सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वफादारों में रखा। सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर पे दरूद पाक का नजराना जितनी तादाद में, जितना ज़्यादा से ज़्यादा और जितने दिल से पेश कर सकते हो करो, ताकि आपके ऊपर करम किया जाए। जैसे कुरान पाक की एक आयत का मफहूम है कि जब अल्लाह की किताब का जिक्र किया जाए
یا جب اللہ کا ذکر کیا جائے تو اللہ تعالیٰ آیتوں کے دو مختلف حصے ہیں، تو اس آیت کو دھیان سے سنو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اس وقت اپنے آپ کو اللہ کے قریب کر لیں، دیکھیں پھر اللہ کرتا کیا ہے، دیکھیں پھر آپ کو اللہ دیتا کیا ہے۔ ناظرین، ہم بار بار ذکر کرتے ہیں کہ ہمیں آپ کی سپورٹ کی اشد ضرورت ہے، ہمیں آپ کی محبت آگے بڑھنے میں مدد دیتی ہے۔ اس چینل کو اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب ضرور کریں اور بیل آئیکن کو لازمی پش کریں اور آل کی آپشن کو ضرور سلیکٹ کریں، اور ان ویڈیوز کو لائک اور شیئر ضرور کرتے رہیں۔ ہماری دعائیں ہمیشہ آپ کے ساتھ ہیں اور ابھی بھی آپ کے ساتھ ہیں۔ اللہ آپ کو اپنی کرم نوازی کے سائے میں رکھے اور یہ گرہن آپ کی زندگی میں پاکیزگی کو، عزت کو، وقار کو لے کر آئے۔ اب دوستو، وظیفہ مکمل ہو چکا ہے، دونوں ہاتھ اٹھا کر اپنے گناہوں کی سچی توبہ کریں۔ جیسے ہی دل کو سکون مل جائے کہ رب کریم نے سچی توبہ قبول فرما لی ہے، پھر ضد کر کے مانگیں، پھر آنکھوں میں آنسو لیے مانگیں۔ آپ جو بھی مانگیں گے، جتنا مانگیں گے، جیسا مانگیں گے، انشاءاللہ اللہ جھولیاں بھر کر نوازے گا۔ دوستو، یہ چاند گرہن سے بچنے کے لیے یہ 3 کام بتائے گئے طریقے سے کرنے کے بعد چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے یا حفیظو یا سلامو یا حفیظو یا سلامو پڑھتے چلے جائیں۔ یا حفیظو یا سلامو جتنا ہو سکتا ہے پڑھیں، دیوانوں کی طرح پڑھیں، غلاموں کی طرح پڑھیں۔ دیکھیے گا کہ پھر چاند گرہن آپ کا ایک بال بھی بیکا نہیں کر سکے گا انشاءاللہ۔ دعا ہے کہ رب کعبہ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک اور بلند بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے۔ اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی بھی ایک نام نیچے کامنٹس میں ضرور لکھیے گا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش اور آباد رکھے، ہمیشہ ہنستے اور مسکراتے رہیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ ایک اور وظیفے کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی، بھائی کو بھی اپنی خصوصی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔